कश्मीर को दस्तावेजी इतिहास सहित अपनी हजारों वर्षों की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। आज की कश्मीरियत की यही वसीयती संपदा है। कश्मीरी संस्कृति के मूल में गहरे बैठने पर हम पाते हैं कि इसका आरंभ भी वही हिंदू संस्कृति है जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में अन्य उपसंस्कृतियों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। कश्मीरी इतिहास के अवलोकन पर आप स्वयं उससे प्रभावित हो जाएंगे। वास्तु कलाकृतियों के अवशेष उसकी भूतपूर्व भव्यता के प्रमाण हैं और उनमें से प्रत्येक अपना विशेष महत्व रखता है। फिर चाहे वो विचारनाग में पंचांग का सुंदर तालमेल हो अथवा मार्तंड मंदिर पर प्रतिबिंबित होता आकाशीय नक्षत्रीय विज्ञान, कश्मीर के लोग, उनकी तेजस्विता, वसीयत, संपदा सब मिलकर उसकी जगमगाती विरासत बनाते हैं। कश्मीर में स्थित मंदिरों की भव्यता, विरासत तथा संपन्नता को देखकर इसकी अद्भुत वास्तुकला का आभास होता है। दुर्भाग्यवश अधिकतर कश्मीर के भव्य मंदिर टूटी फूटी अवस्था में हैं, फिर भी उनकी गरिमा और ऐतिहासिक प्रमाण आज तक जिंदा हैं। मार्तंड सूर्य मंदिर एक सुंदर पठार पर स्थित है, जहां से अधिकांश कश्मीर घाटी को देखा जा सकता है। Now, this temple, Martand, was dedicated to sun god and constructed by Aditya. And people believe that the foundation was laid according to the astronomical table, which was known to the ancient scholars of Kashmir. स्वयं सूर्यदेव को केंद्र में रखकर संपूर्ण मंदिर परिसर को इस तरह से संकल्पित किया गया है कि जिससे सौर मंडल की कार्य प्रणाली को समझा जा सके। प्रधान गर्भगृह की नींव पर देवताओं की 365 मूर्तियां बनाई गई हैं, जो वर्ष के प्रत्येक दिन को दर्शाती हैं। मुख्य मंदिर को घेरते हुए कुछ छोटे मंदिर हैं, जो ग्रहों तथा 4 ऋतुओं को दर्शाते हैं। मंदिर परिसर के बनाने वालों का ज्ञान सौर कार्य प्रणाली में ग्रहों की स्थिति पर अचंभित करने वाला है। वास्तुकारों ने नक्षत्र वैज्ञानिकों के विचारों और कल्पनाओं को साकार कर दिया। परिणाम स्वरूप मूर्तिकारों द्वारा बनाई मूर्तियां व पत्थरों की नक्काशी सजीव हो उठी। कश्मीर घाटी में बने मंदिर वास्तुशास्त्र विज्ञान के सशक्त उदाहरण थे। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों से जोड़कर वास्तुशास्त्र विज्ञान का ये अध्ययन समकालीन इतिहास में अनोखा था। ऊंचाई पर होने के कारण महान राजा ललितादित्य ने परिहासपुरा को अपनी राजधानी के रूप में चुना था। पठार पर स्थित मंदिरों के अवशेष को देखकर ये आभास होता है कि 1300 वर्ष पहले शक्तिशाली राजा ललितादित्य की राजधानी भव्य रही होगी। पत्थरों के भग्नावशेषों की स्थिति से कोई भी कल्पना कर सकता है
कि 14वीं शताब्दी में जिन बर्बर लुटेरों ने कश्मीर पर राज किया था, उन्होंने मंदिरों की बहुमूल्य मूर्तियों को लूटा होगा। पत्थरों के भग्नावशेष इस्लामी आक्रमणकारियों द्वारा मचाई गई तबाही का जीता जागता उदाहरण है। फिर भी उन पर की गई नक्काशी चित्रकारी कश्मीरी शिल्पकारों की कारीगरी का प्रमाण है। राजा ललितादित्य ने श्रीनगर से हटकर परिहासपुरा को अपनी राजधानी बनाया ताकि वितस्ता नदी, जो कि आज झेलम के नाम से जानी जाती है, के तेज प्रवाह से उसकी रक्षा की जा सके। परंतु उन्हें नहीं पता था कि किसी दिन वहशी आक्रमणकारियों द्वारा उनके संप्रदाय के नाम पर हिंदू राजाओं द्वारा सृजित धार्मिक वस्तुओं का विनाश होगा। तत्कालीन कश्मीरी समाज का विश्वास अद्वैतवाद में था, जो द्वैतवाद से परे था और एक ही परमात्मा की सत्ता में विश्वास रखता था। तो भी आत्मा का संबंध परमात्मा के विभिन्न स्वरूपों से जताने हेतु उन्होंने देवताओं के मंदिर बनवाए। ये स्थान भगवान के प्रति विशुद्ध प्रेम, सर्वशक्तिमान के गुणों का और उसकी विशेषताओं का गुणगान करते हैं। राजा अवंतीवर्मन ने 9वीं शताब्दी में भगवान विष्णु और भगवान शिव को समर्पित 2 मंदिर बनवाए, जो सर्वोच्च सत्ता परमात्मा द्वारा विश्व की उत्पत्ति और आजीविका की लीला को दर्शाते हैं। राजधानी श्रीनगर से 30 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित शिव और विष्णु के मंदिर प्राचीन कश्मीरी वास्तुकला की श्रेष्ठता की कहानियां कह रहे हैं। Very interesting facet of Kashmir culture is its architecture, and especially the temple architecture, the stone architecture. Take the Avantipora ruins. They are unique in their own type. The pillars, the foundation, and the stones, stone carving, and above all, the frontispiece which were placed on these temples, of which Kalhana says, he says that I collected much of history from the frontispiece of from the frontispiece of the temples which he visited during his lifetime. शंकर गौरीश्वर मंदिर बारामुल्ला के नजदीक पट्टन में स्थित है। ये मंदिर कश्मीर के राजा शंकर वर्मन ने बनवाया था, जिन्होंने ईसवी सन 883 से लेकर 902 तक राज किया था। वो राजा अवंतीवर्मन के उत्तराधिकारी थे। उनके राज्य के समय पट्टन शंकर पट्टन के नाम से जाना जाता था। ये नगर शंकर वर्मन की राजधानी थी। वो श्रीनगर से 27 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर के अतिरिक्त उन्होंने अपनी पत्नी सुगंधा को समर्पित एक और मंदिर बनवाया था, जिसे सुगंधेश मंदिर के नाम से जाना गया। यह मंदिर भी उन्होंने शिव को समर्पित किया था और उसे उसी नक्शे के अनुसार बनाया गया था। दोनों ही मंदिर आज जर्जर अवस्था में हैं। फिर भी मूर्ति भंजकों के हथौड़े और मौसमी हवाओं के झोंके दोनों मंदिरों की आत्मा को जीर्ण-शीर्ण नहीं कर सके। परंतु कुछ मंदिर टूटने से बच गए।
वे कश्मीर के अतीत की गरिमा के प्रत्यक्षदर्शी हैं। पत्थरों का प्रत्येक अवशेष स्वयं अपनी कहानी कह रहा है। शंकराचार्य मंदिर श्रीनगर के मध्य में खड़ा श्रेष्ठता का जीता जागता स्मारक है और कश्मीर के महान अतीत को वर्तमान से जोड़ता है। वो गोपाद्री पहाड़ी के शिखर पर शान से खड़ा है। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर ईसा से 300 वर्ष पूर्व निर्मित हुआ था। बाद में महाराज गोपादित्य ने और 7वीं शताब्दी में महाराज ललितादित्य ने इस मंदिर को जीर्णोद्धार किया। नीलमत पुराण और राजतरंगिनी के पुराने ऐतिहासिक वर्णन बताते हैं कि पत्थरों की शिलाएं जिन्हें काटकर ये मंदिर बनाया गया, उन्हें एक अन्य पहाड़ी से लाया गया था। गोपाद्री पहाड़ी के आसपास का परिसर एक बड़े सरोवर का भाग था, इसलिए शिलाओं को पहले नाव द्वारा यहाँ पर लाया गया था। किसी समय ये मंदिर ज्येष्ठेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता था। ज्येष्ठेश्वर भगवान शिव का ही दूसरा नाम है। इतिहास में वर्णित है कि आदि शंकराचार्य ने उत्तर भारत की यात्रा के समय इस मंदिर में निवास किया था। संपूर्ण कश्मीर में जगह जगह मंदिरों के भग्नावशेष देखे जा सकते हैं। मानवता की ऐसी शानदार विरासत इस्लामी धर्मांधों द्वारा नष्ट की गई, परंतु ज्येष्ठेश्वर या शंकराचार्य मंदिर की कहानी अलग है। वहां मंदिर की वास्तु को कोई हानि नहीं पहुंचाई गई, परंतु गर्भगृह से शिवलिंग को हटाया गया अथवा तोड़ा गया और बाद में सिख डोगरा राज के दौरान इस मंदिर में शिवलिंग की पुनर्स्थापना की गई। लुटेरों ने मंदिर के वास्तु को इस्लामी रंग देने का प्रयत्न किया। झूठी कहानियां गढ़ी गईं कि इस्लाम के पैगंबरों में से एक पैगंबर सुलेमान 2000 वर्ष पहले यहाँ आया था। उसे एक नया नाम देने की कोशिश की गई, तख्ते सुलेमान। कल्हन की राजतरंगिनी, जो प्राचीन कश्मीर की इतिहास की अब तक की सर्वोत्तम पुस्तक है, उसमें ऐसे किसी भी नाम का उल्लेख नहीं है। जिस प्रकार इस 2000 वर्ष पुराने मंदिर के इतिहास को बिगाड़ने की असफल कोशिश की गई, वैसे ही घाटी की भाषा को भी बदलने के व्यर्थ प्रयत्न किए गए। इसके बारे में हम कह सकते हैं कि इस वक्त की कश्मीरी में भी हम संस्कृत के जो वो असरात हैं वो देख सकते हैं। इसकी अल्फाज में, शब्दावली में, मिसाल के तौर पर संस्कृत से जो शब्द कश्मीरी में आए हैं उनमें जो ध्वनि चेंज हुआ है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट की तब्दीलियाँ हुई है, उनके बारे में सेट रूल्स है। जैसे संस्कृत का श जो है कश्मीरी के ह में चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल शिक्षण, कश्मीरी में कहेंगे इसको हिच्छुन। क्ष छ में चेंज होता है और श ह में। So Sanskrit grammatical features are still found in Kashmiri. We can say जो कश्मीरी भाषा है, ये भाषा, इस भाषा ने अपना जो मतलब पूरा ग्रामर, थॉट प्रोसेस एक बड़े झील से प्राप्त किया है। और वो झील क्या थी? वो भारतीय सभ्यता की झील। भारतीयता आज भी कश्मीरी भाषा में आ रही है और है, समाई हुई है। कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं, कश्मीरी तो 14वीं शताब्दी से ही आई है, इसमें देखिए हर कहीं फारसी अरबी की शब्दावली यूज़ होती है। हाँ, फारसी शब्दावली इसमें है, इसमें सेंट्रल एशियन लैंग्वेजेस की शब्दावली भी है। जैसे जो इस वक्त रशिया की समावार एक शब्द है, समावार इज एक्चुअली रशियन वर्ड, शॉप इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम रशिया। सो शब्द कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन भाषा का जो स्वरूप है, भाषा का जो अपना वो रंग होता है, वो कभी चेंज नहीं हो। हमारी कश्मीरी भाषा का रंग वही है जो संस्कृत भाषा का रंग है। कितना भी इस पर इन्फ्लुएंस दूसरी भाषाओं का हो, लेकिन इसका जो वो ग्रामर, इसका जो स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर वही रहेगा जो इसको
सदियों पहले था। पांडरेथन मंदिर, जो कभी वर्तमान राजधानी श्रीनगर से 8 किलोमीटर की दूरी पर था, अब करीब करीब फैलते हुए शहर के बीच आ गया है और भौगोलिक दृष्टि से थल सैनिक छावनी के भीतर अवस्थित है। कल्हन की राज तरंगिनी पुस्तक ये मंदिर और वो शहर जहां ये स्थित है, उन दोनों की ऐतिहासिक भव्यता पर बहुत प्रकाश डालती है। 10वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा प्रवरसेन की वहां राजधानी थी। वितस्ता नदी में बाढ़ आने के कारण ये स्थान डूब जाता था। इसलिए राजा ने वर्तमान श्रीनगर से 8 किलोमीटर उत्तर में अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी। पुराना शहर पुराण अधिष्ठान के नाम से जाना जाता था और धीरे धीरे वो नाम विकृत होते होते पांडरेथन हो गया। राजा प्रवरसेन द्वारा निर्मित ये मंदिर एक जल स्रोत के बीच शान से खड़ा है। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार पांडरेथन मंदिर वितस्ता नदी के पानी में डूब जाने के कारण सुल्तान सिकंदर के भयानक हथौड़ों की मार से बच गया था। आज वो कश्मीर की प्राचीन संस्कृति की कारीगरी और कला का अद्भुत नमूना है। जम्मू कश्मीर के गांधरबल जिले में मानसबल सरोवर के किनारे पर एक छोटा सा मंदिर स्थित है। वो श्रीनगर शहर से लगभग 32 किलोमीटर दूर है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। वो मानसबल सरोवर के स्वच्छ पवित्र जल में अशंतः डूबा बड़ी खूबसूरती के साथ खड़ा है। कहते हैं कि मानसबल की उत्पत्ति मानसरोवर शब्द से हुई है। इस सुंदर मंदिर की छत चौकोनी प्रिज्म की तरह है। छत का शिखर भगवान गणपति की उकेरी हुई श्ररित मूर्ति से सुशोभित है। मानसबल मंदिर के पानी में यदि कोई डुबकी लगाता है तो वो आशंक डूबे मंदिर के भीतर 1 फुट ऊंचे शिवलिंग के स्पर्श का अनुभव कर सकता है। देथा मंदिर जम्मू कश्मीर के उरी संभाग में स्थित है। देथा मंदिर दाता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर भी भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर बारामूला से होकर घाटी की ओर जाने वाले प्राचीन मार्ग के प्रवेश द्वार पर भक्तों का स्वागत करता था। वर्तमान समय में ये मंदिर पाकिस्तान द्वारा हथियाए जम्मू कश्मीर की सीमा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर परिसर में बैठकर हिमालय के सात्विक वातावरण के मध्य कोई भी व्यक्ति आत्मिक तरंगों को अनुभव कर सकता है।
मूर्ति भंजक शासकों में सबसे कुख्यात था सुल्तान सिकंदर। यह कल्पना से परे है कि उसने कितने मंदिर और कितने धार्मिक वस्तुओं को नेस्तनाबूद किया होगा, जिसके कारण इतिहासकारों ने उसे बुत शिकन अर्थात मूर्ति भंजक की उपाधि प्रदान की। बुत शिकन ने ईस्वी 1389 से 1413 तक राज्य किया। वह शाहमीरी घराने का छठा शासक था। वह मार्तंड के मूर्तियों से सजे मंदिर तथा परिहासपुरा के मंदिर समूह को नष्ट करने के लिए कुख्यात है। मंदिरों को तोड़ने के अभियान में उसने शंकराचार्य मंदिर के शिवलिंग को भी नहीं छोड़ा। ऐसे धर्मांध शासकों का राजगद्दी तक पहुंचने का मार्ग उनके ऐसे पूर्ववर्ती शासकों द्वारा प्रशस्त किया जाता है जो शासन करते समय सहनशीलता का परिचय देते हैं, परंतु एक बार जब क्रूर धर्मांध शासक सत्ता में आ जाते हैं तो वे उस प्रजा का जीना दूभर कर देते हैं जो कि उनके धर्म को नहीं मानती। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता यह है कि ऐसे शासकों के गुजर जाने के बाद उनके उत्तराधिकारी जो अधिक सहिष्णु समझे जाते हैं, उस क्षति को पूर्ण करने में कोई भी पहल नहीं करते। कश्मीर में इस घटनाक्रम के नायक वे इस्लामी शासक थे जिन्होंने 1339 में राजगद्दी तक पहुंचने का षड्यंत्र रचा। यह ध्यान देने योग्य बात है कि शुरू में तो विदेशी शासकों ने स्थानीय कश्मीरी परंपराओं, विश्वासों और धर्म का सम्मान किया, परंतु धीरे धीरे राज्य पर पकड़ मजबूत होते ही उन्होंने लोगों का बलात् धर्म परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया और यह प्रक्रिया उस समय शिखर पर पहुंची जब सिकंदर राजगद्दी पर बैठा। इतिहासकार बताते हैं कि हिंदू मंदिरों के बारे में सुल्तान की घृणा इस कदर थी कि जब मार्तंड सूर्य मंदिर के विशाल मंदिर समूह को तोड़कर वह नष्ट नहीं कर सका तो उसने पूरे परिसर के पास के जंगल काटकर लकड़ियों से भरकर उसे आग लगा दी। मंदिर महीनों तक जलता रहा तो भी आग की तपिश केवल छतों को ही फूंक सकी, जबकि दीवारें और खंभे अभी तक खड़े हैं तथा मंदिर के नक्षत्रीय विज्ञान और मंदिर की अभूतपूर्व भव्यता की कहानी कह रहे हैं। कश्मीर में इस्लामी राज समाप्त होने में 480 वर्षों का लंबा समय लग गया। सिखों तथा डोगरा राजाओं के शासनकाल में मूल निवासी यानी कि कश्मीरी हिंदुओं का उत्पीड़न समाप्त हुआ। उसके साथ ही वे स्मारक जिनका उल्लेख कल्हन द्वारा लिखे ऐतिहासिक दस्तावेज राज तरंगिणी में किया गया था, उनके पुनर्निर्माण, नवीनीकरण और पुनर्स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। कल्हन की राज तरंगिणी पुस्तक तुल्ला मुल्ला के पवित्र जल स्रोत का उल्लेख माता रागिनी कुंड के नाम से करती है। प्राचीन काल से ये मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा का केंद्र रहा है। आज महाराजा रणबीर सिंह द्वारा पुनर्स्थापित ये मंदिर खीर भवानी के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष दूरस्थ स्थानों से लोग वार्षिक मेला मनाने के लिए यहाँ एकत्रित होते हैं। देवी माता की मूर्ति के साथ ही एक शिवलिंग को भी यहाँ प्रतिष्ठापित किया गया है। शिव शक्ति की लीला, जिसे विश्व की सृष्टि व अस्तित्व का कारण माना जाता है, वो इन दो मूर्तियों द्वारा भली भांति प्रदर्शित होती है। लोगों का विश्वास है कि मंदिर के इस जल स्रोत का पानी, जो साधारणतः नीला दिखता है, वो कश्मीर पर प्राकृतिक विपदाओं के समय गहरे लाल या काले रंग में परिवर्तित हो जाता है। नागबल मंदिर अनंतनाग में स्थित है। ऐतिहासिक तौर से संसार के पुराने प्रतिष्ठित नगरों में से ये एक है। कुछ अनुमानों के अनुसार इस नगर को 5000 वर्ष ईसा पूर्व प्राचीन बताया जाता है। नीलमत पुराण में नागबल सरोवर का वर्णन आता है, जहां आज ये मंदिर परिसर खड़ा है। इस मंदिर का नवीनीकरण द्वितीय डोगरा शासक महाराज रणबीर सिंह द्वारा किया गया था और इसका परिवर्धन उनके पुत्र महाराजा प्रताप सिंह द्वारा किया गया। कश्मीरियों ने अधिकतर मंदिर प्राकृतिक जल स्रोतों के आसपास बनाए हैं। कश्मीर के बुद्धिमान लोग जल को सकारात्मक ऊर्जा से पुष्ट करने की प्रथा को शाश्वत बनाना चाहते थे।
उन्हें पता था कि जल का अधिक तेज बहाव बाढ़ ला सकता है, जो जीवन के विनाश का कारण बन सकती है। इसलिए जीवन की अमरता के लिए सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने का विचार किया गया। प्राचीन काल से नागबल मंदिर के गंधक के चश्मे में डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते रहे हैं। ये गंधक सरोवर स्वच्छ पानी के जल स्रोत के पास में ही है। इसमें औषधीय गुण होते हैं, जिसके कारण अभी भी कितने ही प्रकार के त्वचा रोगों का उपचार किया जाता है। मार्तंड क्षेत्र में भगवान सूर्य को समर्पित 2 प्राचीन मंदिर हैं। एक भग्नावस्था में ऊंचे पठार पर स्थित है और दूसरा प्राचीन मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरे मंदिर का नवीनीकरण हुआ है और ये मट्टन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। जय मार्तंडनाथ भगवान की जय हो। जिस स्थान पर आप आके बैठे हैं, इस स्थान का वास्तविक नाम जो है मार्तंड है। मार्तंड का अपभ्रंश हो गया है। आधुनिक काल में अब ये मटन नाम से प्रसिद्ध हो गया है, लेकिन लिखने में हर जगह मार्तंड ही लिखते हैं। मार्तंड भगवान सूर्य का नाम है। ऐतिहासिक दृष्टि से मट्टन मंदिर के पुरोहित मंदिरों में आने वाले भक्तों के और वो यात्री जो अमरनाथ की यात्रा पर जाते समय यहाँ आते रहे हैं, उनके पारिवारिक इतिहास के अभिलेखापाल रिकॉर्ड रखने वाले रहे हैं। गत कितनी ही शताब्दियों से मंदिर के पंडितों की परिपाटी रही है कि वो सर्दियों में मैदानी क्षेत्रों में भक्तों के पास आते हैं। उन भेंटों मुलाकातों के समय ये पंडित परिवारों में हुई वृद्धियों का अपने अभिलेखों से मिलान करते हैं और उनसे अपनी पारिवारिक इतिहास के खातों को ठीक ठाक करते हैं। और इस पानी की एक बड़ी विशेषता है, जितनी गर्मी बढ़ती जाती है उतना ये ठंडा होता जाता है, और जितनी सर्दी पड़ती है उतना ये गर्म हो जाता है। और इस पानी का जो उगम है वो शेषनाग, जहाँ से कोई 80 किलोमीटर दूर शेषनाग झील से ये नीचे 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 दरिया बन के सूर्य चरणों से नीचे निकल के बाहर चलता रहता है। यहाँ आकर ये जो मछलियाँ आप देख रहे हैं कुंड में, ये बिल्कुल पितृ रूपी पवित्र मछलियाँ हैं। इनको यहाँ किसी भी संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति न पकड़ेगा, न छेड़ेगा, न कभी खाएगा। हाँ, कभी कोई मर भी जाती है तो उसको हम निकाल के मिट्टी में दबा देते हैं। तो यही है कश्यप पत्नी आदिति के 13वें पुत्र का स्थान, 13वें सूर्य का स्थान। इसी का नाम मार्तंड है। बोलो मार्तंड भगवान की जय। श्रीनगर की एक पहाड़ी हरि पर्वत पर कई मंदिर हैं। उनमें से एक शारिका चक्रेश्वर मंदिर प्रसिद्ध है। ये मंदिर श्रीनगर में प्रसिद्ध हरि पर्वत दुर्ग के बाहर ही है। ये देवी कश्मीर की प्रधान देवी हैं। ये मंदिर सिद्धपीठ या शक्तिपीठ के नाम से विख्यात है। यहाँ प्रत्येक वर्ष नवरात्र उत्सव मनाया जाता है। यहाँ जगन माता 7 घटकों, 7 लोकों, प्रकाश के 7 रंगों और वैदिक विद्या के 7 ऋषियों सहित ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं। यहाँ शक्ति सौर ऊर्जा का रूप धारण किए हुए है। पवित्र शंकराचार्य मंदिर और गोपाद्री पहाड़ी की गोद में ये प्रशांत दुर्गा नाग मंदिर गर्व से खड़ा है। हिंदू डोगरा राज्य के समय पुनर्निर्मित ये मंदिर भी एक शक्तिपीठ ही है। घाटी के अन्य किसी भी शक्तिपीठ की तरह इस मंदिर की परिसीमा में भी
एक शिव मंदिर है। कश्मीर के किसी भी अन्य मंदिर की तरह कोई भी व्यक्ति इस मंदिर के प्रांगण में एक स्वच्छ जल स्रोत के मध्य निर्मित शिवलिंग को देख सकता है। ज्येष्ठा माता मंदिर श्रीनगर में हिमालयीन तलहटी तथा दल झील के किनारे पर स्थित है। इस मंदिर में देश से और बाहर से भक्तजन आते हैं। ज्येष्ठा माता को सुरक्षा की देवी माना जाता है। ज्येष्ठ महीने के प्रत्येक गुरुवार के दिन पकाए पीले चावल, जिन्हें कश्मीरी भाषा में तेहर कहा जाता है, उसका भोग लगाने की परंपरा रही है। कश्मीर का ये प्रसिद्ध प्राचीन देवालय सांसारिक लोगों के लिए सभी क्षेत्रों में सिद्धि, रिद्धि तथा बुद्धि अर्थात क्रमशः आध्यात्मिक शक्ति, संपन्नता तथा प्रज्ञा प्राप्त करने का स्थान है। इन मंदिरों में प्रत्येक मंदिर के पास कहने को अपनी एक कहानी है। इन मंदिरों की तरह ही कश्मीर के एक स्थान के पास हजारों वर्षों की प्रज्ञा और ज्ञान है, जिसे अभी भी हवा में अनुभव किया जा सकता है। I would also like to speak about an important place, which are Nag, which is at a distance of about 10 or 12 kilometers from the main city, on the way to Amarnath cave. We are told that the yatris going to Amarnath used to stay here as one staying place, or what we call the Padao, one staying place. Now about Vichar Nag, the story goes that this locality was predominated by the people, by the scholars who were well versed in the astronomical science of ancient Kashmir, because the calendar which is being published in Kashmir today talks of the Kashmiri era. It is something 5,000 and something. That means this calendar has maintained the story of Kashmir since 5,000 years. This is the calendar. And in Vichar Nag, I think that there should have been an institute where astronomy was taught, because there are indications that astronomical sciences remain confined to that locality. And there are still people in Kashmir who have continued, the Pandits have continued this calendar for their festivals and for their astronomical studies, and in this way it has perpetuated for a long time till date. I think more research should be done on the importance of Vichar Nag as the seat of astronomical sciences, from where it originated. कुछ प्राचीन मंदिर जिनका जीर्णोद्धार डोगरा शासनकाल में नहीं हो सका,
उनके पुनर्निर्माण की प्रक्रिया अब चल रही है। हिंदू तीर्थयात्री और श्रद्धालु जिनका प्राचीन संस्कृति में अटूट विश्वास है, जो कि वास्तविक कश्मीरियत है, वे मंदिरों की उस प्राचीन महिमा को और विश्वास को पुनः स्थापित होता देखना चाहते हैं। कश्मीर से निकलने वाली सिंधु तथा वितस्ता नदियां, जिनके इर्द गिर्द कश्मीर घाटी स्थित है, उनके संगम स्थान को नारण बाग के नाम से जाना जाता है। यहाँ सिंधु नदी का भूरा मटमैला रंग और वितस्ता नदी का नीला हरा रंग दोनों साफ तौर पर दिखते हैं। राजा अवंती वर्मन के सक्षम अभियंता यानी इंजीनियर सुइया ने अपने कौशल से वितस्ता सिंधु संगम को परिहासपुरा के त्रिगामी क्षेत्र की उसकी भूतपूर्व स्थिति से बदलकर उसे सुंदरी भावना के नजदीकी क्षेत्र में वर्तमान स्थिति पर स्थलांतरित किया। वितस्ता के मूल प्रवाह को तटबंधों द्वारा रोककर उसके प्रवाह को उत्तर पूर्व दिशा की ओर धकेलकर बाढ़ प्रभावित दलदल में से खेती योग्य जमीन को निकाल लिया। राजा अवंतीवर्मन के अनुरोध पर सुइया द्वारा योग स्वामिन नाम से विष्णु मंदिर का भी निर्माण किया गया था। ये मंदिर भी असहिष्णु मूर्ति भंजकों द्वारा उसी दशा को प्राप्त हुआ होगा जो कश्मीर घाटी के अनगिनत अन्य मंदिरों की हुई थी। वर्तमान में भक्तों द्वारा एक छोटा सा शिव मंदिर बनाया गया है और लगता है कि वो मूल भव्य मंदिर के समान ही उसी स्थान पर एक नए मंदिर का निर्माण करने के लिए दृढ़ संकल्प है। संस्कृतियां उभरती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें पाल पोस कर संवर्धित किया जाता है। कश्मीरियत भी लगभग 10,000 वर्षों से विद्यमान है। जब तक प्राचीन सिंधु और वितस्ता नदियां वहां से प्रवाहित होती रहेंगी, कश्मीर की भूमि से ज्ञान और अध्यात्म निसृत होते रहेंगे। केवल बताएगा कि कश्मीर की वर्तमान और भावी पीढ़ियां अपने पूर्वजों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, प्रकृति प्रेम और वैज्ञानिक स्वभाव के गुणों को किस प्रकार से आत्मसात करती है।